इवनिंग दोस्तों। आज बहुत दिनों बाद मैं आपके सामने एक बार फिर से यूआरडी के प्लेटफॉर्म से ग्रामर में जो पीछे ग्रामर के सेशन हुए थे उस ग्रामर को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज एक बार फिर आपके सामने हूं। और अपरिहार्य कारणों से कुछ समय तक यहाँ पर कुछ क्लासें बंद रहीं, क्लासें नहीं हो पाई या फिर सुचारू रूप से नहीं चल पाई। इसलिए अब जो है क्लासें परमानेंट जो है टाइम टू टाइम जो है अपडेट होती रहेंगी। और आप लोग जो है मेरे साथ आकर के आज जो है ग्रामर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जहाँ पिछली क्लासों पे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, अब जो है आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे आप सरल तरीके से ट्रिक के माध्यम से उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं और उसके अंदर की जो स्किल है उसको कैसे समझ सकते हैं, मैं आपको यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताऊंगा। तो आप एक बार ज्वाइन करें और मेरे साथ जैसे आप लोग पहले मुझे सपोर्ट करते रहे हैं वैसे आप लोग अभी भी सपोर्ट करके मेरा सपोर्ट करते हुए अपनी चीज़ों को जो यहाँ पर इम्प्रूव करें। तो आते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर बात की जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक ऐसा टेंस है जिसमें काम क्या होता है, जारी होता है। और प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान की स्थिति को बताना। और जो काम चल रहा है, जो काम चल रहा है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत उसे रखा जाता है। मैं एक एक आपको एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा। जैसे कि आप देखेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर आप एक चीज देखें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखिए बताता हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस सबसे पहले हम इसकी पहचान के बारे में जान लें कि इसे पहचानेंगे कैसे। तो इसकी सिंपल सी पहचान ये होती है कि इसके इसके वाक्य जो भी होते हैं उनके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। ठीक है। आप इससे पहचान सकते हैं कि काम यहाँ पर जारी रहेगा। और इसकी पहचान क्या होगी, तो अगर इसकी पहचान की बात करें तो इसकी पहचान सिंपल है। आप इसकी पहचान देखें तो पहचान इसकी क्या होगी, रहा है, रही है, और फिर क्या होता है, रहे हैं। ये आपका क्या होगा, ये आपका वाक्य के अंत में आएगा। वाक्य के अंत में, वाक्य के लास्ट में, वाक्य के लास्ट में जो है, वाक्य के अंत में जो है ये आपका क्या होगा, आएगा। ठीक है। तो वाक्य के अंत में जो है आपका ये क्या होगा, वाक्य के अंत में ये आपका आएगा। ठीक। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आता है, ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाते हैं। ठीक है। तो आप ऐसे पहचान कर सकते हैं। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल के रूप में बताऊं तो जैसे वह पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल जैसे आपको कहें तो हम बाजार जा रहे हैं, ये भी क्या है, आपका एक एग्जाम्पल है जिसके माध्यम से पता चल रहा है कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्योंकि इन सभी के लास्ट में अंत में क्या आ रहा है, रहा है, रही है और रहे हैं आ रहा है, किसी ना किसी रूप में आएगा। पहली बात तो आपको प्रेजेंट के मतलब से, प्रेजेंट से जान जाना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस ही जो होता है वो हमेशा क्या है लेकर के आता है। उसमें हमेशा क्या आएगा, है आएगा, ये बताएगा कि मैं प्रेजेंट हूं। ठीक है। अब कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस आपको क्या बताता है कि काम क्या है, जारी है, काम जारी है। ठीक है। अगर काम जारी है
तो वो आपका क्या कंटिन्यूअस बताता है। तो दो बातें तो आपको समझ में आ गई इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसके अगर अंदर जाएंगे तो फिर इसके अंदर क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसका जो रूल क्या होगा, रूल के माध्यम से इसे कैसे जानेंगे वो हम इसके अंदर जाकर के जानेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा अंदर देख लेते हैं कि इसके बारे में आपको और क्या है। देखिए, इसके रूल की बात अगर कर ली जाए तो इसका रूल क्या होता है, ठीक है। मैं थोड़ा इसे और पीछे से लिख देता हूं। रूल की बात अगर की जाए तो रूल देखिए, इसका रूल क्या होता है। इसका रूल होता है, सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट, ये आपका मैं जो बता रहा हूं आपको, ये बता रहा हूं सिंपल। इसके अंदर चार पार्ट होते हैं, मैंने आपको बताया था इसके अंदर चार पार्ट होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और फिर लास्ट में क्या हो जाता है, एक पार्ट जो आपका WH वर्ड का होता है वो जुड़ जाता है। तो पांच पार्ट आपके इसमें हो जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, आपको मैं सिंपल का रूल बता रहा हूं। सिंपल का जो सिंपल होते हैं, सिंपल सेंटेंस कैसे प्रेजेंट की बनाते हैं उसका रूल लिख रहा हूं। तो सिंपल का रूल आपका क्या होता है, तो सिंपल का रूल आप देख लीजिए। सिंपल का रूल आपका क्या होता है, यहां पर आप देखेंगे सब्जेक्ट प्लस फिर क्या हो जाएगा, इज, एम, ठीक है, और फिर ऑब्लिक करके क्या हो जाता है, आर, इज एम आर, फिर क्या होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आपका क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आपका आईएनजी लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्या कर दिया जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है, आईएनजी लगेगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के बाद क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, प्लस क्या हो गया, एक्स्ट्रा पे जो आ जाएगा तो आपका ईटीसी हो जाएगा। ये आपका इसका रूल क्या हो गया, पूरा रेडी हो गया, ठीक है। तो ये आपका रूल यहां पर क्या हो गया, ये रूल आपका हो गया, ठीक, ये रूल आ गया। अब इसमें बात इसकी की जाए कि सिंपल सेंटेंस को बनाए समय सब्जेक्ट प्लस इज एम आर हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एनजी हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इतनी चीजें हो गई। अब आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब आपको पता चले कि इसकी अगर हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो आपका ये जो पार्ट है ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। जो सहायक क्रिया, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया, ये आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, ये आपकी क्या कहलाती है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है आपकी, और यहां पर जो फॉर्म आएगी ये आपका ये क्या है, ये वर्ब जो आपकी ये वर्ब है ये है, ये क्या कहलाएगी, मेन वर्ब कहलाएगी, क्या कहलाएगी, मेन वर्ब, ये आपकी क्या हो जाएगी, मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका जिसका यूज होगा तो सहायक क्रिया आपकी हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी, ठीक है। अब ये बात हो गई, दो बातें हो गई। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कहां पर हम हेल्पिंग वर्ब, किस हेल्पिंग वर्ब का कहां पर प्रयोग करेंगे, किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ एम लगेगा और किसके साथ आर लगेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, एक बार देखिए जरा, आई, आई के साथ पर्सनली आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम का प्रयोग करना है। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या करेंगे, आप एम का प्रयोग करेंगे। जितना भी आपका सिंगुलर पोर्शन होगा, जितना भी सिंगुलर जितना भी सिंगुलर पोर्शन आपका होगा, सिंगुलर अगर बोले तो आपका एक वचन, मैं आपको हिंदी में बता दूं तो इसको क्या बोलते हैं, एक वचन। और सिंगुलर जितना भी अगर आपका होगा तो सिंगुलर को हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर के लिए आप हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर के लिए साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाएंगे, इज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इज का। प्यूरल की बात कर लें, प्यूरल की बात अगर करें तो प्यूरल में क्या होगा, अगर प्यूरल की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग प्यूरल की बात करें, अगर हम लोग प्यूरल की बात करें, बहुवचन की बात करें, अगर हम लोग बहुवचन की बात करें तो बहुवचन के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, बहुवचन के साथ हमेशा आर का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब ये सारा जो पार्ट आपका ये जो मेंशन हुआ, जिसको मैं बता रहा हूं, ये सारा पार्ट क्या हेल्पिंग वर्ब के रूप में
लगेगा। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा हेल्पिंग वर्ब के रूप में इनको आप लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट डिफाइन करेगा कि आपका सब्जेक्ट बताएगा कि सब्जेक्ट में इज एम आर का प्रयोग कैसे करना है, वो आपको सब्जेक्ट इस बात को क्या सूचित करेगा। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका प्रयोग करना है। सब्जेक्ट के किस सब्जेक्ट के साथ आपको कौन सा, अगर आपका एक वचन का सब्जेक्ट है तो आप फिर इज का प्रयोग करेंगे, एक वचन का सब्जेक्ट है तो इज का प्रयोग करेंगे। और अगर बहुवचन का सब्जेक्ट है यानी कि प्यूरल नंबर है तो प्यूरल के साथ आप क्या करेंगे, प्यूरल होने पर आप जो है आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और अगर पर्सनली आई कहीं आई है तो पर्सनली आई के लिए आप एम लगाएंगे। इतनी बातें आपको याद करनी है, इतनी बातें आपको याद रखनी है बस। इसके बाद फिर आपका जो फंडामेंटल हो जाएगा वो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। तो इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग, प्लूरल के साथ आर का प्रयोग, और आई आपके साथ एम लेता है। बस इतनी सी बात आप समझ लीजिए। अब देखते हैं इसके आगे। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको यहां पर रख करके बताऊंगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, राम बाजार जा, राम बाजार जा रहा है, ठीक है। ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया, राम बाजार जा रहा है, ठीक है। अब जरा आप देखिएगा इसको रूल में कैसे मेंशन करेंगे। तो पहली बात तो आपने देखा कि राम, जैसे ही आपके पास राम आया तो आपने तुरंत सब्जेक्ट की पहचान कर ली कि सब्जेक्ट क्या है आपका, एक वचन का है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए अपने साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लेगा, इज लेगा। तो आपने तुरंत क्या लिखा, यहां पर क्या लिखा, अब तुरंत आपको लिखना है यहां पर, तो आपने तुरंत क्या लिख दिया, राम। भी क्या हो गया, राम, ठीक है। अब राम अपने साथ क्या ले रहा है, राम अपने साथ क्या लेगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लेगा, इज। तो क्या हो गया, राम इज, ले लिया आपने, राम इज। अब राम कहां जा रहा है, राम जा रहा है क्या, राम जा रहा है बाजार, ठीक है। तो यहां पर मेन वर्ब क्या दिख रही, जाना, मेन वर्ब क्या हो गई, जाना। तो राम इज, अब उसके बाद रूल हमारा क्या कहता है, इसमें से आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज ले लिया, बाकी से आपको मतलब नहीं, लीव कर देंगे आप। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो गो, और गो में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो गो क्या हो गई, गो फर्स्ट फॉर्म हो गई, उसमें आईएनजी लग गया, तो क्या हो गया, गोइंग। क्या हो गया, गोइंग, ठीक है। राम इज गोइंग। अब क्या हो गया, कहां जा रहा है भाई, तो कहां जा रहा है तो क्या हो गया, टू, ठीक है। अगर कहां जाने की बात कर रहा है तो क्या हो गया, राम इज गोइंग टू हो गया, ठीक है। अगर कहां जाने की बात करें तो क्या हो जाएगा, टू, और क्या हो जाएगा, मार्केट, क्या हो जाएगा, मार्केट। तो फिर आप क्या लिखेंगे, ये क्या हो गया, मार्केट। तो क्या हो जाएगा, राम इज गोइंग टू मार्केट। सीधी सी बात है, मैंने इसीलिए कैपिटल लेटर पे आपको लिख करके बता दिया है ताकि आप इसको बहुत ब्रॉड तरीके से समझ लें कि आपका बिल्कुल एकदम से क्या है, राम इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। और अब आप जो है क्या करेंगे इसके अकॉर्डिंग, अब देखिए यहां पर पूरा परफेक्टली मैं आपको बता दूं, राम, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। देखिए जैसा रूल वैसा काम, राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इज, इज आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में एक वचन के साथ यूज किया गया, तो इज वहां पर ये हो गया। और गो कह रहा है, गो कह रहा है कि गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ आईएनजी लगाना है, तो गो आप माने जाना हो गया, आईएनजी लग गया। टू इसके साथ मेंशन, क्योंकि वहां तक जा रहा है, बाजार तक जा रहा है, तो काम बाजार जा रहा है, तो यहां पर आपने टू लगा दिया। और मार्केट, मार्केट जाने का मतलब यहां पर आपने मार्केट लगा दिया। तो मार्केट क्या हो गया, मार्केट प्लेस हो गया। जो ऑब्जेक्ट रूप में अगर एक्स्ट्रा यहाँ पर कुछ और होता तो फिर एक्स्ट्रा उसको आप ऐड कर देते, ठीक है। तो ये बात आपका ये हो गई। मैं एक एग्जांपल और लूंगा और एक एग्जांपल के माध्यम से आपको और बताऊंगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा भी देखें इसको। एक एग्जांपल आप अगर इसमें और देखें तो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अब देखिए एक पतंग, एक एग्जांपल आप देखें, मैं पतंग उड़ा रहा
मैं पतंग उड़ा रहा हूं। ठीक है, ये क्या हो गया, मैं पतंग उड़ा रहा हूं। अब देखिए, आपको जैसे ही पता चला कि मैं पतंग उड़ा रहा हूं, तो जैसे ही मैंने कहा कि आपका सब्जेक्ट यहां पर क्या है, तो भाई अगर सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट यहां पर क्या है, आपको सीधी सी बात पता चला कि सब्जेक्ट यहां पर क्या है, आई। और आई के साथ किसका प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, एम का प्रयोग होगा। तो आप तुरंत क्या लेंगे, तुरंत आपने यहां पर क्या लिया, आई लिया, और आई के साथ किसका प्रयोग हुआ, एम का। तो आपने तुरंत क्या लिखा, एम। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद इतनी बात क्लियर होने के बाद आई के साथ आपने एम लगा दिया। अब एम के बाद आपको क्या करना है, इसमें वर्ब देखना है। देखिए आपकी हेल्पिंग वर्ब हो चुकी, मेन वर्ब आएगी, और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लेगी, आईएनजी लेगी। तो यहां पर मेन वर्ब क्या है, फ्लाई। ठीक है, मेन वर्ब फ्लाई, और फ्लाई के साथ जब आईएनजी क्या हो जाएगा, फ्लाइंग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फ्लाई।
तो आवाज पिछला वाला पेज वही बताया था मैंने। पिछली कुछ क्या बोलते हैं, कुछ इशू इशू की वजह से जो है क्या बोलते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में दिक्कत होने की वजह से आपका जो है थोड़ा सा आवाज़ जो है डाउन हो गई थी, आवाज़ नहीं आ रही थी। इसलिए मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ, जरा सा आप देख लें। देखिए मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट आपका एज एम सब्जेक्ट एज एम आर, और आपका जो है रूल होता है सिंपल का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी ऑब्जेक्ट और ईटीसी होता है। ठीक है, इतनी सी बात आपने समझ ली थी। हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपने बताया था कि एज एम आर आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होगा, इज एम आर आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी आपका क्या होता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी, इसके बाद रूल होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा और एटीसी होगा, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट जैसा था, मैंने कहा था कि सब्जेक्ट आपका जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या हेल्पिंग वर्ब लेनी है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको क्या लेना है, आर लेना है। और अगर सब्जेक्ट आपका क्या है, आपका सिंगुलर है, तो आपको इज लेना है। और सब्जेक्ट में अगर कहीं आई लिखा हुआ है तो आई पर्सनलाइजेशन पे आपका क्या लेगा, एम लेगा। ठीक है, ये आपका हो गया। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि हम कानपुर जा रहे हैं, ठीक है, तो बी आर गोइंग टू कानपुर, ये मैंने एग्जांपल दिया था। इसके पहले मैंने दो एग्जांपल दिए हैं आपको। मैंने लिखा था कि मैं पतंग उड़ा रहा हूं, ठीक है, उसके पहले मैंने एग्जांपल दिया था, यहाँ पर मैंने उसको इरेज भी कर दिया शायद, तो ना आपको हो सकता है सो हो रहा हो, लेकिन मैंने एग्जांपल दिया था। चूंकि आवाज चली गई थी इसलिए आपको जो है क्या बोलते हैं, टेक्निकल इशू की वजह से, आवाज जाने की वजह से मैंने वो इरेज भी कर दिया था, आपको बताया था। इसमें एक एग्जांपल मैंने लिया था, मैं पतंग उड़ा रहा हूं, तो उसके साथ मैंने आई के साथ एम का प्रयोग किया था, और मैंने उसको बोला था कि आई एम फ्लाइंग ए काइट होगा। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने सबसे पहले लिया था, राम बाजार जा रहा था, राम बाजार जा रहा है, तो उसको मैंने आप बताया था कि राम क्या है आपका, राम आपका सिंगुलर नंबर है, तो क्या हो जाएगा, राम इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब जो है आपकी जो भी त्रुटि आपको जो समझ में नहीं आया, तो आप निगेटिव में से बेहतरीन तरीके से, अब टेक्निकल इशू नहीं होगा, कोशिश ये की गई है, तो आप उसे नेक्स्ट पेज में आप निगेटिव को देखिएगा। ये निगेटिव आपके सामने मैंने निगेटिव का रूल लिखा था, जो भी मैंने बीच में लीव हुआ था आवाज की वजह से। अब देखिए जरा इसको, ये सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट के साथ आपका क्या है, एज एम आर है, नॉट है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी है। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बहुत आसानी के साथ आपको क्या लगा देना है, ऑब्जेक्ट लगा देना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ईटीसी आ जाएगा। ठीक है, ईटीसी में आपका जो भी एक्स्ट्रा होगा इसके साथ जुड़ जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। अब इसके बाद उसी तरीके से कोई सेम फंडा वही आपको करना है। जैसे मैंने एक कोई भी ले लिया, एक एग्जांपल ले लूं, वह खाना पका रही है। ठीक है, वह खाना पका रही है। ठीक, अब ये क्या बोलते हैं, वह खाना पका रही है। एक एग्जांपल आपके सामने आ गया, देखिए आसानी के साथ आप इसको जो है क्या कर लेंगे, कर लेंगे, क्योंकि मैंने पिछली देखो पहले आपको बताया भी है, और मुझे इसके साथ बहुत अच्छे से आपको समझ, वह खाना पका, सॉरी ये निगेटिव है, आपको निगेटिव बताना है, तो लिख लीजिए इसमें थोड़ा सा एक चीज चेंज कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको निगेटिव बता रहा हूँ। वह खाना नहीं पका रही, लिख लीजिए इसको, वह खाना, वह खाना नहीं, वह खाना नहीं पका रही है। अब जरा देखिएगा ध्यान से, वह खाना नहीं पका रही, लेकिन निगेटिव आया ना, ये आपका निगेटिव यहां पर बता रहा है कि मैं निगेटिव यहां पर आ गया। कोई रूल में परिवर्तन नहीं, मैंने जो पहले भी बताया आपको, रूल में कोई परिवर्तन है नहीं, केवल नॉट यहां पर ऐड किया गया है, जिसको आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद लिया गया है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसी तरीके से, इस तरीके से लगती है, तो उसके साथ आईएनजी ऐड किया गया, ऑब्जेक्ट टीटीसी। बाकी सिंपली आपको क्या करना है, वैसे ज्यों का त्यों रखा हुआ है, कुछ नहीं करना। तो आप देखिए जरा, वह अगर क्या है, लड़की है, बता रहा है कि रही है, अगर वह ऐसे भी होता, रहा है होता, तो फिर आपका सी और ही के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, लड़की है तो फिर क्या हो जाएगा, सी लगा देंगे आप, ये आपका क्या होगा, सी। अब मैंने बताया था कि सिंगुलर नंबर ही सी इट या एक वचनकर्ता के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो यहां पर आपने क्या ले लिया, इज ले लिया, ये आपका हो गया सी इज। ठीक है,
अब मैंने क्या कहा उसके बाद, देखिए इनमें से आपका तीनों में से एक लेना था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम लोग क्या लेंगे, नॉट लेंगे। तो हमने तुरंत क्या लिया, नॉट लिया। क्या ले लिया, नॉट ले लिया। ठीक है, हमने तुरंत क्या ले लिया, नॉट ले लिया, सी इज नॉट। ठीक है, अब पकाना, देखिए एक बात और सुन लीजिए, वह खाना बना रही थी और वह खाना पका रही थी। कभी भी खाना बनाना या पकाना उसका मतलब कुक ही होता है। ठीक है, मेक मत लगाना उसे, ये ध्यान रखना, क्योंकि खाना जो है क्या होता है, पकाया ही जाता है। बनाना उसे एक लैंग्वेज में बोल दिया जाता है, उसकी एक लैंग्वेज होती है। तो उसके लिए हमेशा क्या यूज करेंगे आप, कुक यूज करेंगे। ठीक है, मैंने कई बार ऐसा देखा है, कई लोग मेकिंग लगा देते हैं, पर ऐसा बिल्कुल क्या होता है, गलत होता है। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, कुक लगाएंगे। और कुक लगाने के लिए आपको क्या करना है, ये लगा दिया आपने कुक, और कुक के साथ आपको क्या लगा देना, आईएनजी। देखिए मैंने कहा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आप ऐड करेंगे। इतनी बात यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग क्या होगी, ऐड हो गई। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, खाना। खाना, अब देखिए खाना क्या हो गया आपका, खाने के लिए क्या लगेगा, कुकिंग। सी इज कुकिंग द, आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, कुकिंग द फूड हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्या हो गया, सी इज कुकिंग द फूड, फुल स्टॉप लगा दीजिए। बस इतनी सी बात है, सी इज आपने लिया, इसके बाद नॉट लिया, कुकिंग द फूड। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपने तुरंत पहचाना कि कौन सा सिंगुलर वर्ब सिंगुलर नंबर था, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट था, तो आपने इज का प्रयोग कर दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आपने आईएनजी लगा दिया, और नॉट का प्रयोग उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा दिया, और उसके बाद आपने क्या कर दिया, उसे फूड कर दिया। ठीक है, तो आपने इसको तुरंत क्या कर दिया, आसानी के साथ कर दिया। अब जैसे मैं एक एग्जांपल अभी और आपको दो एग्जांपल दे देता हूँ, तो आप जरा देखें इसमें। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल दूं आपको, तो एग्जांपल यहां पर ये आ जाता है, तुम। ठीक है, तुम विद्यालय नहीं जा रहे हो। तुम विद्यालय नहीं जा रहे हो। ठीक, तो तुम विद्यालय नहीं जा रहे हो। ठीक है, ये आ गया एग्जाम्पल। अब देखिए यहां पर अगर पूछा जाए आपसे कि यहां पर तुम यू क्या है, तो भाई आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यू यहां पर क्या है, यू आपका यहां पर क्या है, यू आपका जो है यहां पर क्या है, प्लूरल नंबर है। अगर प्लूरल नंबर है तो आपने तुरंत क्या किया, ये आपने इसका क्या लिख दिया, यू लिख दिया। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि यू के साथ वैसे ही आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। मैंने बताया था इसके बाद क्या होता है, इज एम आर होता है। और इज एम आर जब होता है तो इज एम आर आपका क्या लेता है अपने साथ, एज एम आर आपका जो है अपने साथ क्या लेगा, तो एज एम आर में से आप यू के साथ क्या लेंगे, यू के साथ प्लूरल नंबर के साथ आपका आर का प्रयोग होगा। तो आप यहां पर क्या लेंगे, आर। ठीक, इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद क्या लेना है, आपको लेना है नॉट, क्योंकि क्या होता है, रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट क्या होता है, नॉट होता है। इसके बाद आप क्या लेंगे, नॉट लेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, आप कह रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लेंगे। तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में क्या है, यहाँ पर गो है, तो गो के साथ क्या हो जाएगा, आईएनजी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोइंग। क्या हो जाएगा, गोइंग। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया आपका, गोइंग हो गया। यू आर नॉट गोइंग टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्कूल। ठीक है, गोइंग टू स्कूल। बताइए इतनी बात अगर क्लियर है। ठीक है, तो आपको मुझे लगता है ये बात पूरी क्लियर हो गई कि यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, तुम विद्यालय नहीं जा रहे हो। ठीक है, क्लियर। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे अब यहां पर कोई भी एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल अभी यहां पर और ले लूं, मैं 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 नहीं पढ़ रहा हूं, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मैं नहीं पढ़ रहा हूं। ये देखिए, जैसे ही हुआ मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मैं नहीं, मैं नहीं पढ़ रहा हूं। देखिए मैं नहीं पढ़ रहा हूं, तो अब मैं नहीं पढ़ रहा हूं, देखिए जरा समझ लीजिए इसको, मैं नहीं पढ़ रहा हूं। अब देखिएगा जरा कितना आसान है। आई, मैंने क्या बोला था कि आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप क्या लगाएंगे, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको क्या लगाना है, एम लगाना है। आपने तुरंत क्या किया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम को, एम का चुनाव कर लिया, आपने एम लगा दिया। इसके बाद मैंने क्या बोला, नॉट। और भाई एक बात बता दूं, मैंने टेंस ऐसा क्यों लिया, क्योंकि यहां पर क्या है भाई, केवल यहां पर वर्ब है, और यहां पर क्या है आपका ऑब्जेक्ट क्या है, मिसिंग है, ऑब्जेक्ट नहीं है।
तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेना, जो नहीं है उसको नहीं लिखना, जहां तक है वहां तक लिखना है। तो क्या है, आई एम नॉट, अब यहां पर क्या हो जाएगा, रीड, और रीड के साथ आपको क्या लगाना है, आईएनजी लगा देना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, रीडिंग। आई एम नॉट रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग, ठीक है। तो ये आपका यहां पर क्या हो गया, ये आपको जो है क्या बोलते हैं, आपने इसको जो है आई के साथ एम का प्रयोग किया, नॉट लगा दिया, रीडिंग, इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट आप क्या कर देते, जोड़ देते, ऑब्जेक्ट भी इसके साथ लग जाता, ठीक है। मैं घर पर नहीं पढ़ रहा हूं, तो आप यहाँ पे क्या लिख देते, इन हाउस लिख देते आप, ठीक है, इसके लिए लगा देते, ठीक है। तो आपको जो है क्या करना है, जहां पर जितना जो दिया है रूल में, अगर कोई चीज नहीं तो परेशान नहीं होना कि भाई यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं तो कोई बात नहीं, जहां तक रूल, जहां पर जो भी है वहां पर आप उसको क्या करें, वहीं पर तक करें उसे, ठीक है, ये बात। अब इसको आप क्या करना है, आपको उसको घर पे रिवाइज करना है, पूरा आपको वीडियो देखना है। देखिए बीच में जो कुछ मिसिंग हुई थी, टेक्निकल इशू जो हुआ था जिसकी वजह से आवाज नहीं आई थी, मैंने उसको रिवाइज करके बता दिया है। आप उसको जब करेंगे, मैंने निगेटिव में उसे दोबारा रिवाइज किया है, ताकि रिवाइज होने की वजह से क्या है, आपका जो है अगर उसमें भी रह गया होगा तो नाट के अकॉर्डिंग जो पहले आपको रूल लिखाया था उसमें केवल नाट ही नहीं ऐड होता, बाकी आप सिंपली उसे आसानी से इन एग्जाम्पल के माध्यम से हो सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से। अब जब मैं इसके बाद लूंगा तो थोड़ा सा एग्जाम्पल क्या करूंगा आपका, और भी थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल लूंगा, आपको और समझाऊंगा इसके साथ और क्या जुड़ता है, और क्या ऐड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो आप इसके सिंपल और इसके निगेटिव के पार्ट को रिवाइज करिए, अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस लेकर के, बड़े बड़े सेंटेंस को लेकर के, और डिफाइन करने के बाद जितना आप इसका प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको क्या होगा, ये बेनिफिट होगा मेच्योर। और कोशिश ये करिए कि इसको हम लोग क्या करें, वर्डों से टैग करके खुद की भाषा पे, लैंग्वेज पे क्या करें, इसे बोलें। जितना आप इसे लिख करके सीख रहे हैं उतना अगर आप बोलेंगे भी तो दोनों मल्टी लैंग्वेज में आपको क्या होगा, दोनों में बेनिफिट होगा। स्पीकिंग का भी आपका बेस्ट रहेगा, और यहाँ पर आप जो ग्रामर का पोर्शन सीख रहे हैं उससे भी आपको बहुत अच्छा होगा। तो टुडे फॉर इनफ, और थैंक्स टू ऑल ज्वाइन मी। और मैं अगेन आपसे फिर से कहूंगा कि इस तरीके से मेरा सपोर्ट करिए, और सपोर्ट के साथ साथ आप लोग अपनी क्लास को इसी तरीके से मेरे साथ पढ़ते रहिए, और बहुत अच्छे से अच्छा आप अपने आप को इम्प्रूव करिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।